बन्धामि बन्ते संगो द्वारत्वेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे बन्ते संगो द्वितीयम्पि ओकाश बन्धामि बन्ते संगो द्वारत्वेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे बन्ते संगो तृतीयम्पि ओकाश बन्धामि बन्ते संगो द्वारत्वेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे बन्ते संगो। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं बन्धामि ओकाश आं बन्ते वितरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं त्यक्त्वा शीलं देत मे बन्ते द्वितीयम्पि ओकाश आं बन्ते वितरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं त्यक्त्वा शीलं देत मे बन्ते तृतीयम्पि ओकाश आं बन्ते वितरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं त्यक्त्वा शीलं देत मे बन्ते। इमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सर्वभूतं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अधिन्नदाना वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारातिरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादातिरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरमज्जपमादट्टानातिरमणि सिक्खापदं समादयामि सत्यं पंचीलं धम्मं साधुकं सुरकर्मादि सम्पादितम् शीलेन सुकुलते शीलेन सम्पदा शीलेन विकुलते कर्मा शीलं विशोभयं लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान उनके द्वारा अपने से श्रद्धा और उन्हीं के द्वारा अनुशासित विद्यु संघ इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आज डॉक्टर अम्बेडकर नोबल की ओर से निर्मित महाराजा मिलिंद बुद्ध विहार, यहाँ सभी लोगों ने मिलकर के संगठन के और दूसरे लोगों ने मिलकर के बुद्ध पूर्णिमा मनाने का संकल्प किया। उपासक आते जा रहे हैं, उपासक उपासिकाएं, तो कुशल कर्म है, जितना अधिक किया जाए उतने सुख देने वाला बनता है। तो इन सबके दानपुर कुशल कर्म का अनुमोदन करता है कि कुशल क्योंकि बहुत उत्तम अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया, घरों से लेकर के आया, यहाँ भी बनवाया। फिर कुशल पहले थोड़ी संक्षिप्त पूजा करना पड़ेगा, उसके बाद में हम देखना आप सभी लोग। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। इति पिसो भगवाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो आरुत्तरो पुरुषधर्मचारकी सत्तादेवमनुष्ठानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातु भगवता धम्मो संदेटिको अकारितो ये हि पश्चिमो यो परिज्ञको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गल एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं हितं लोकसति एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सब्दे दुःखा भयारूपा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्।
मङ्गलं करणीयमर्थं कुशलेन यन्तं सन्तं पदं न विसमेच्छ सर्वो युजो च सुजो च सुभजो च समुजुवनतिमानि सन्तोषको च सुभरो च यपविद्धो च सर्वभूतबुद्धि सन्तन्द्रियो च निपको च यपृगभो कुलेषु अननुगेतो न च बुद्धं समाचरि किञ्चिदेन विञ्यो परेयुपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सर्वे सत्त भवन्तु सुखितत्तः ये केचिपानभूतस्थितसावधावुरा वायनमसि सादीघावाये महन्ताव मध्यमारस्तिकाजनुप्रतूलादिष्टाव एव अधिष्ठायि च दूरे वसन्ति अविदूरे भूताव सम्भवेति वा सद्धि सत्त भवन्तु सुखितत्तान परो परं निकुभ्येत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चि व्याहुसनापजिघसंज्ञानन्यमन्यस्य दुःखविच्छेय माता यथा नियं पुत्रं युषायिकपुत्रमनुरक्षेदेवं सर्वभूतेषु न सम्भावयेन परिमाणं वेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसम्भावयेन परिमाणं बुद्धं अदोचतिर्यं च असंवादं नवीरं असपत्तं तिष्ठं चरन्निशं ओवासयानो वायामृतस्य विगतमेतु एतं सतिम् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं विधमाहुदिष्ठं च यनुपगम्य शीलवादस्तनेन सम्पन्नो कामेषु विनयविधं न हि जातुगभसेयं पुनरेति दुःखपत्ता च दुःखाभयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे विमानिनो एतावता च तुम्हेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वशो आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहेधिका यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सात्वितियो विभजन्तो सर्वरूपो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायुवजुके देहायुको भव अभिवादनशीलस्सा नित्यं बद्धपचायुः चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति सभी संतन करे सुखी स्वर्ग निपान कच्चया मुक्तो सभी बंधुओं से सुखी स्वर्ग रहे सुखी सदा पूजनीय बुद्ध हमारे पूज बनते हुए वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आज आप सभी लोगों ने मिलकर के बहुत कुशल कर्म किया, भोजन दान आदि किया, साथ साथ
सुबह से लेकर के कुशल कर्म करने वाले और उपासकाएं हैं। जितेंद्र जी, जय मोदी जी बैठे हैं। जितेंद्र जी की बहन का जन्मदिन है, इसलिए सुबह कल ही बिहार में नाश्ते की सामग्री, केक वगैरह रख करके आए और यहाँ भी आकर के आपके दान में यहाँ भी उन्हें फ्रूट केक खिला करके एक बहन का दान आदि दिया। हमेशा ही कुशल कर्म करते रहते हैं लोग मिल करके। जब जहाँ मौका मिलता है, किसी के कुशल कर्म होता है, उसमें सम्मिलित होकर के दान पुण्य आदि करते हैं। बहुत अच्छा है। अनुमोदन करता हूँ कि सभी उपासक सुखी स्वस्थ रहें। जितेंद्र की बहन के लिए भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। खूब सदा सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। सभी गुरु बाधाएं दूर हो और आगे बढ़ते चले जाएं। श्रद्धावानो, एक प्रोग्राम में और अभी जाना है। बंदीचंद की 3 प्रोग्राम रखा है। 1 बजे वहाँ पहुँचने का समय दिया उन्होंने। 10 बजे का क्रम उनका भी शुरू था। 1 बजे तक आ जाओगी तब भी ठीक है, ऐसे कहा उन्होंने। और अगर 2-3 बज गए, 3 बजे एक उपासक खत्म हो गए बरियाना जलंधर में, वो अस्थियाँ लेकर के तखला में आने वाले हैं, तो 3 बजे करीब वो आ जाएंगे, तो उनका भी वो कार्यक्रम संपन्न करना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए कुछ भंते जी से याचना करते हैं, अपनी ओर से भी, आप सबकी ओर से भी, कि उपासक उपासिकाओं पर अनुकंपा करते हुए, हम सब पर के ऊपर अनुकंपा करते हुए जो आज कुशल कर्म किया है, इन सब ने मिलकर के इनके दान को सकल अनुमोदन करें। साथ साथ दमदेशना भी करें, जिससे सभी उपासक उपासिकाएं पूरी दृष्टि होकर के, सीधी सरल दृष्टि होकर के सुमार्ग पर चलते चले जाएं, कुशल कर्म का संपादन करते चले जाएं। भगवान बुद्ध की यानी अनुपम शास्त्रा की शिक्षा को अपना करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बहुत आवश्यक है। ऐसे लोकांतर का रहस्य जानने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध सभी जगह उत्पन्न नहीं हुआ करते। जब जहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी शिक्षा अनुशासन को यदि कोई समझने वाला होता है, मानने वाला होता है, तो उसका निश्चित रूप से कल्याण ही होता है। तो कुछ भक्ति ऐसी याचना करते हैं कि आप सबके, हम सबके कल्याण के लिए दमदेशना करें। भगवान सभी को मंगल कामनाएं देते हुए हमारे जीवन में जो सुख दुख जो भी आते हैं, हमारे अपने ही कर्मों का स्वभाव है। जैसे जैसे हमारा कर्म विपाक बनते, वैसा ही सुख या दुख हमारे पीछे लग जाते हैं। तो इसी आधार पर भगवान बुद्ध ने बताया है कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति, पहले प्रकार का व्यक्ति क्या है कि अंधकार से अंधकार की ओर जाता है। क्योंकि अंधकार से अंधकार की ओर क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि वो जन्म तो मानव योनि में दिया, लेकिन उसे पुण्य और पाप का कोई
आभास नहीं होता है। पुण्य कैसे होता है और पाप कैसे होता है उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए जो भी वो वर्तमान में जैसा भी परिवार में जन्मा है, चाहे वो, क्योंकि अकुशल करने वाले लोग अकुशल में ही जन्म लेते हैं। अकुशल करने वाले जो परिवार होते हैं वो क्या है, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशा पता, जुआ आदि, चोरी चक्के और गंदे गंदे बहुत सारे कर्म जो करते हैं। तो उसने जन्म तो लिया मानव योनि में, ये उसका उतना पुण्य कर्म था, वो मानव योनि में जन्म मिल गया। लेकिन उस तरह से वो पुण्य और पाप को कुछ नहीं समझता कि ये पुण्य कर्म कर रहा हूं या पाप कर्म कर रहा हूं, उसे नहीं मालूम होता, क्योंकि उस तरीका की उसकी चेतना होती है। जन्मों जन्मांतर का उसने पाप कर्म इकट्ठा किया है बुरे कर्म कर करके, उसकी वजह से उसकी चेतना जो है इतनी धूमिल हो जाती है, उसे अपने सुख या दुख के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए वो क्या है कि एक अंधकार में है, फिर अंधकार के ही तरफ जाता है। तो इस तरह से पहले प्रकार का व्यक्ति ऐसा होते हैं। तो उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि हम कोई अकुशल परिवारों में आकर जन्म लिया है तो हमें कोई पुण्य कर्म करके और सुखों को प्राप्त करना चाहिए, नहीं, उनको नहीं मालूम होता है। तो इसलिए वो अपुण्य कर्म ही करते रहते हैं। उसी तरीका से अपुण्य कर्म उसे नहीं पता चलता कि हमें अपने से बड़ों का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए और कैसे हमें पेश आना चाहिए। माँ है, बाप है, दादा है, दादी है या बड़ा भाई बंधु हैं, उनके साथ में हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, वो निठुल्ला होकर के बैठा देख रहा है कि यार कर रहे हैं, तो ये भी उनके उस तरह से अकुशल ही कर्म बनते हैं। इसलिए जो लोग अकुशल कर्म नहीं बनने देते हैं वो इस तरीका से नहीं देख सकता कि मेरा बाप या भाई या कोई सीनियर व्यक्ति हमारे सामने काम करे और हम बैठे बैठे देखते रहें। तो इसलिए जहाँ धार्मिकता उत्पन्न होती है और धार्मिकता का जो परिवर्तन, जो मतलब चेतना जब बनती है, तो उसको पाप उसी तरीका से नजर आते हैं कि मैं कर क्या आ रहा हूँ, मेरा दायित्व क्या है। तो उस तरीका से वो पाप कर्म नहीं बनने देता है, अकुशल कर्म नहीं करता है और पुण्य कर्म हमेशा करने के लिए आतुर रहता है। तो इस तरीका से है कि ये पहले प्रकार का व्यक्ति इसी तरीका के होते हैं। वो पाप मतलब अंधेरी की तरफ से अंधेरिये में जाता है। दूसरा है कि वो अंधेरी की तरफ से प्रकाश की तरफ जाता है। तो अंधेरी के मतलब क्या है कि उसने जन्म तो मानव योनि में ले लिया और उसके पुण्य कर्म थे पहले, और उन पुण्य कर्म के वजह से क्या है कि उसको अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छे परिवार में जीवन जीने का मौका बना। तो उस तरीका से वो परिवार में धन संपत्ति वाला है और अच्छी जिंदगी जीने का उसे अवसर मिला है, लेकिन अगले का पुण्य कर्म करना नहीं जानता और अगले का पुण्य कर्म नहीं जानता है। पिछले के पुण्य कर्म के वजह से उसको इस तरीका का अवसर मिला है कि अच्छे भाई बंधु, माँ बाप, शीलवान, धनवान, इस तरीका से धर्मवान, जिस परिवार में इस तरीका का माहौल था उस परिवार में जाकर जन्म ले लिया।
और जन्म ले लिया तो सुख से खुद अपने आप शिक्षित होकर के धन संपत्ति कमाता है और उस तरीका से भोग वस्तु अच्छे तरीका से प्राप्त कर लेता है, सुख का जीवन जीता है। लेकिन वो वर्तमान में अब क्या है, पुण्य कर्म नहीं करता है। उसी जो पुण्य कर्म थोड़ा सा है उसी में मौज मस्ती छानता है और उसी तरीका से वो पुण्य कर्म नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या है कि जा रहा है मतलब अंधेरे की तरफ से प्रकाश, प्रकाश की तरफ से अंधेरे की तरफ। तो इस तरह से एक दूसरा व्यक्ति है और दूसरा भी व्यक्ति वो अपना भविष्य के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकता। भविष्य के लिए उस तरह से जो आने वाली पीढ़ी है उसको अच्छा संस्कार नहीं दे सकता। तो इसलिए उसके ये अकुशल ही कर्म है। पुण्य कर्म की वजह से उसे अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, अच्छा पढ़ लिख करके अच्छे तरीका से धन कमाने का मौका बन गया और अच्छे भोग वस्तु को प्राप्त करने वाला हो गया। ये उसका पुण्य कर्म थे पिछले, लेकिन अभी वर्तमान में पुण्य कर्म नहीं कर रहा है और पुण्य कर्म नहीं कर रहा है तो फिर अंधेरे की तरफ ही जा रहा है। उसी तरीका से तीसरा प्रकार का व्यक्ति है कि वो क्या है कि प्रकाश है अंधेरे की तरफ जा रहा है। प्रकाश से अंधेरे की तरफ जा रहा है तो उसी तरीका से क्या है कि जीवन तो उसको अच्छा जीवन जीने का मौका बना है, लेकिन वो उसी तरीका से अंधेरे की तरफ जा रहा है और वो सुखों की तरफ उसका ध्यान नहीं है कि मैं अपने सुखों को अर्जन करूं, पुण्य कर्म करूं, नहीं जानता। तो इस तरीका से क्या है कि वो चौथा प्रकार का जो व्यक्ति है वो इस तरीका से जीवन यापन करने वाला है, उसे कोई पुण्य और पाप का कोई आभास नहीं। उसी तरीका से चौथा प्रकार का है तो प्रकाश से प्रकाश की तरफ जा रहा है। प्रकाश से प्रकाश की तरफ जा रहा है, उसके बहुत पुण्य कर्म है, क्योंकि वो जो जन्म लिया है अभी उस परिवार में ना तो कोई दारू पीने वाला, ना जुआ खेलने वाला, ना चोरी करने वाला, ना व्यभिचार करने वाला, ना कोई धोखाधड़ी करने वाला, और वो अपने आप को शिक्षित बना करके माँ का, बाप का, बड़ों का आदर सम्मान करते हुए जिंदगी जीता है। वो ये जानता है कि कहाँ बड़े पाप कर्म होते हैं, कहाँ अकुशल कर्म होते हैं, और वो अकुशल कर्म हमारे लिए क्या देके जाते हैं। तो उस तरीका से वो जानता है कि ये अकुशल कर्म दुख का ही कारण बनते हैं। इसलिए वो शिल्प कलाओं से परांगत होता है, सेवा करने में बहुत माहिर होता है। कहीं पर भी जाए, कोई भी मानो कहीं पर धार्मिक कार्यक्रम है, वहां पर भी जाकर के भाग भाग कर काम करता है। उसी तरीका से कहीं पर भी कोई भी गरीब समाज का व्यक्ति, परिवार के वो उसके घर में कोई शादी है या कोई मतलब उस तरह का प्रोग्राम है, अभी उसको कोई निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन वो जानता है कि वो व्यक्ति मजबूर है, वो व्यक्ति गरीब है, उसके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, उसका काम ना बिगड़ जाए, इसलिए वो बिगड़ निरंतर सही चला जाता है। और वहां जाकर के उसका काम भाग भाग के करता है, भाग भाग के करता है। जब खाना का नंबर आता है, जो कि भैया चलो हमने बहुत काम मेरा करवाया है और आप लोग खाना खा लो, तो कहता है नहीं, मैं खाना नहीं खाने को आया हूँ।
मैं तो पुण्य कर्म करने के लिए आया हूँ, खाना खाने को नहीं आया हूँ, खाना नहीं खा सकता। तो वो खाना भी नहीं खाता वहां पर, लेकिन कुशल कर्म करने के लिए ऐसे करके उसकी चेतना होती है, तो उसका जो अभी प्रकाश में है फिर भी अगले का पुण्य कर्म करने के लिए इस तरीका से अग्रेसर रहता है। तो उसी तरीका से वो क्या है कि और अगले के पुण्य कर्मों को अर्जन करके अपने पुण्य पारमी को बढ़ाता है। तो ये व्यक्ति जो है चौथी प्रकार का व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तो यह है कि वो सुख को भी जानता है, सुख का माध्यम क्या है, और दुख को भी जानता है कि दुख आता कहां से और किस कर्म के आधार पे आता है। तो उस तरीका से वो दोनों को जानता है और उसी तरीका से आए दिन पुण्य कर्म करता रहता है। तो ये है कि ये इसी तरीका से हमारे अपने जो कर्म है वो कर्म के आधार पर हमारे लिए सुख या दुख का सामना करने पड़ता है। और ये इस तरह से हम समझ जाते हैं कि दुख कहाँ से आता है, सुख कहाँ से आता है। तो फिर ये धार्मिकता है। धार्मिकता इसी तरह से हमें अपने पुण्य पारने को अर्जन करने के लिए इस तरीका से सद्धर्मी है जो हमें अग्रसर करता है। और जब हम सद्धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो जाते हैं तो हम इस तरह से अपने महापुरुषों का जो परम मनाते हैं, जो भी पर्व आया उस तरीका से वो पर्व मनाते हैं, तो हम सारे कुशलता को प्राप्त करने वाले भी आते हैं। आए दिन हम प्रगति की तरफ जाते हैं। तो यह है कि इस तरह से जीवन में सुख शांतियां आती हैं और इसी तरह से हम धार्मिक कहलाते हैं। धार्मिकता का स्वभाव यही होता है कि हम अनुशासित होते हैं, हम शीलवान होते हैं, हम अपने समय पर अपने कार्यों को पूरा करने वाले होते हैं। तो इस तरीका का धार्मिकता का स्वभाव होता है। और जब धर्म हमारे परिवारों में जब विकसित होता है तो सारे लोग, सारे परिवार के लोग सुखी सफलता के साथ जिंदगी जीने वाले हो जाते हैं। तो बुद्ध ने ऐसा मार्ग बताया है जिससे कि हमें सारे पुण्य पारमियों को पूर्ण करने वाले हो जाए। पुण्य पारमियों को पूर्ण करके इस तरीका से हम सुख को प्राप्त करने वाले हो जाए। आने वाली पीढ़ियां भी उसी तरीका से सब धर्म में ढलती चली जाए तो हम इनको भी देख करके सुखों को ही प्राप्त करेंगे। तो ये सुख कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं पेड़ पे लगा है और हम उसको टटकाएं, पेड़ को सब बटोर के गया है। तो ऐसे सुख नहीं मिलता। सुख हमारे इस 3.5 हाथ की काया से जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर ही सुख या दुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये मंगल कामनाएं हैं सभी उपासक उपासनाओं को कि वो लोग सभी अपने पुण्य कार्यों को पूर्ण करने वाले हो जाए, अनुशासित हो जाए, धार्मिकता में निपुण हो जाए और इस प्रकार से अपने कर्म, सत्कर्म और अकुशल कर्म को जानने वाले हो जाए। जब हम जानते हैं कुशल अकुशल को तो फिर पूरा कर्म क्यों करें। कुशल से हमें प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। तो दुनिया की प्राणी कोई भी ऐसी नहीं है कि वो दुख की तरफ दौड़ रहा जानते हुए, दुख की तरफ नहीं जाता, दुख को छोड़ देते, सुख की तरफ जाते। तो इसी तरह से आप लोग सभी सुख की तरफ जाने वाले होते हैं
और इस मिलन बुद्ध विहार में जो यहाँ के पदाधिकारी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जो इस प्रोग्राम को आयोजन किया है, उन लोगों को भी मंगल कामनाएं। और आप लोग सभी अपने अपने काम छोड़ करके आए, आप लोगों को भी मंगल कामनाएं। और सभी यात्रीगण सुखी हो जाए, नाते रिश्तेदार सब सुखी हो जाए, सब परिवार सुखी हो, ऐसा मंगल कामनाएं। भगवतो सब मंगल तो सर्वेश्वर सब ध्यान भावे में धर्म भावे में सम्मान भावे में सदा सत्य भगवान सदा पूजनीय लोगों का रहस्य आने वाले भगवान उनके द्वारा जैसे श्रद्धा उनके द्वारा करते थे। उन सभी छोटे लोगों को वंदन करते हुए मंदिर को वंदन करते हुए श्रद्धा के पास कर रहे लोग। पूज बंते जी ने 4 तरह के लोगों को बताकर मनुष्य कैसे अपूर्ण कर्म करता है, पहले भी किए हैं, मनुष्य के जीवन में आकर के खुद से अच्छे कर्म नहीं कर पाता, अभी भी दुखी है, मनुष्य में दुख की तरफ जाता है। कोई ऐसा भी बताया कि पहले कोई अवसर कर किए तो किए, लेकिन मनुष्य के रूप में चाहे कितनी गरीबी आई हो, लेकिन भी कुशल कर्म करते रहते, सदाचारी बनते हैं, तो आपका जीवन सुधर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अभी बहुत अच्छा जीवन जी लेते हैं, भविष्य के लिए कुछ नहीं होते, तो फिर वो दुखियारे रह जाते हैं, उजाले से जरूर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुख संपत्ति अर्जित करते हैं पूर्व जन्मों के अनुसार, अभी भी कुशल कर्म करते हैं, भविष्य में सुख संपत्ति पा लेते हैं। ऐसे बंते जी ने 4 तरह के लोग बताए। ऐसा ही है, भगवान बुद्ध ने अनेक तरह की देशनाएं दे करके हर तरह से मनुष्य को अनुशासित करने के लिए प्रयत्न किया। संबोधि प्राप्त करने के बाद 45 साल तक अनुकंपा करते हुए, दया करते हुए, सारे प्राणियों का भला चाहते हुए, नंगे पैदल चलते चलते सिखाते ही रहे कि लोग तथागत के समय रहते हुए जिन जिन कामों में उलझे हुए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, दुखदायी कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते उसे निकालना है, उनको होश जग जाए, उनको समझ आ जाए, उनका जीवन अच्छा बन जाए। जिन लोग घर परिवार में कलह है, वो कलह दूर हो जाए। मनुष्य दुराचारी बन करके अपनी जड़ काटता रहता है, तो वो सदाचारी बन जाए, जिससे उसका भविष्य सुखदायी बन जाए। ऐसा करते हुए बहुत अनुकंपा करते हुए, दया करते हुए धर्म सिखाया। लेकिन जीवन बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है और अंत समय नजदीक आ गया भगवान बुद्ध का। अभी 3 महीने बाकी है। पहले भी बताया कई बार घटनाएं, कुछ लोगों को छोटी जल्दी से कहानी घटना सुना देते हैं। घटनाएं सुन करके, बातें कहानियों के माध्यम से बता करके जल्दी समझ बात आ जाती है। अपनी बात समझाने के लिए हम लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं, कथा कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध भी अपनी बात को समझाने के लिए ऐसे उपयोग करते थे शब्दों का, जिससे लोग अच्छे से समझ जाएं। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली में सारंग चैत पर अपने आयु संस्कार को छोड़ दिया, 3 महीने बाद मतलब जब पूर्णिमा निकल गई 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, उस दिन को संकल्प किया कि 3 महीने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही सुना, अगर किसी पुत्र को पता चल जाए, पुत्री को पता चल जाए कि मेरा पिता इतने दिनों बाद खत्म होने वाला है, इसके सानिध्य में रह करके जो हमने सुख पाया, पिता का सुख मिला, पिता की छत्र छाया मिली, तो संतान सुख का अनुभव करती है। समझदार संतान है, भले ही पिता कमजोर हो जाए, काम करने लायक न रह जाए, तो भी उनके बैठे रहने पर संतान सुख का अनुभव करती है। समझदार संतान है, उनकी सेवा करके पुण्य संचय करती है। ऐसे भिक्षुओं में जो अभी अनंत नहीं हुए थे, तुम से निकले नहीं थे, जिस उद्देश्य के लिए हमने जीवन लिया है, जिस उद्देश्य में उन्होंने जीवन लिया था तथागत के समय, लेकिन उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके थे, तो अभी दुख से निकलने में लगे ही थे। तथागत ने घोषणा कर दी कि आज के 3 महीने बाद तथागत लिप्त हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति आई तो बहुत से भिक्षु एकदम से दुखी परेशान हुए, अब क्या करें, कैसे करें। 700 भिक्षु भगवान बुद्ध के संपर्क में थे, ऐसे जो अनंत नहीं थे। उन्हें सुन करके बड़े व्याकुल बेचैन होते, क्या करें, कैसे करें, हम दुख से निकले नहीं।
तो तथागत के पास ही रहेंगे, हम उनके पास बैठे रहेंगे। तथागत पंडित हो जाएंगे, फिर का शांत मिलेगा नहीं, पूजा बंदन करने को मिलेगी नहीं, उनको प्रणाम करने का अवसर मिलेगा नहीं, तथागत तो रहेंगे नहीं। क्या करें, उनके पास ही बैठे रहेंगे हम। ऐसी भावना करते कुछ बनते लोग, कुछ बिच्छू लोग लगातार उनके पास बैठे रहते, उनके आस ही पास रहते, नजदीक ही बैठे रहते उनके। उनमें से एक बिच्छू अर्थदत्त नाम का, अर्थदत्त नाम अपना भला चाहने वाला, अपना सुख चाहने वाला, उसका नाम अर्थदत्त ईश्वर था। तो अर्थदत्त नाम का बिच्छू वो ये सोचता है कि तथागत आज के 3 महीने वापस हो जाएंगे, और मैंने जिस उद्देश्य से जीवन लिया था वो मेरा पूरा नहीं हुआ। उनके रहते रहते मुझे दुख से निकल जाना चाहिए, दुख का अंत कर लेना चाहिए, यही उचित है मेरे लिए। कोई विघ्न बाधा आएगी तो तथागत हमें बता देंगे, हम दुख से निकल जाएंगे। ऐसी भावना करता मन में सोचता है और भगवान बुद्ध से दूर दूर कटा कटा रहने लग जाता है, तो साधना में लग जाता है, सदाचारी बनने में लग जाता है, निरंतर लगा रहता है, ध्यान करता रहता है। और बिच्छुओं ने देखा ये बिच्छू अर्थदत्त नाम के ईश्वर भगवान बुद्ध के नजदीक नहीं आते, दूर ही दूर रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनको तथागत प्रिय नहीं है, उनके पास बैठना नहीं चाहते हैं? ऐसे मन में उसको पूछ देते हैं और भगवान बुद्ध को शिकायत करते बनते, ये जो बिच्छू है ना, ये आपके पास नहीं आता। जब से आपने घोषणा कर दी 3 महीने बाद पंडित हो जाएंगे, महापंडितों को प्राप्त कर लेंगे, ये पास नहीं आता आपके। क्या आपसे बैर बांध रखा है इसने? इसका ऐसा मन क्यों हो गया? बोलते क्या वजह है? ये बिच्छू ऐसे करता है। भगवान बुद्ध बोले, बिच्छू आप में से कोई चले जाओ, उसको बुलाओ मेरे पास, कहो तथागत आपको बुलाते। उसको सूचना किसी बिच्छू ने दी, भगवान बुद्ध के पास आया, प्रणाम करके बैठ गया था। भगवान बुद्ध पूछते, बिच्छू ये बिच्छू ऐसा ये बिच्छू ऐसा अर्थदत्त, ये बिच्छू ऐसा कहते हैं कि जब से मैंने घोषणा की पंडित होने की, तब से तुम मुझसे दूर दूर रहते हो, पास नहीं आते, क्या करते रहते हो? तो बोला, भक्ते आप तो हमारे साथ हैं, आप सब जानते हैं, मेरे मन की बात भी जानते हैं, फिर भी भक्ते इन बिच्छुओं को बताने समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि मेरे मन में ऐसा आया, तथागत के रहते रहते मुझे दुख से निकल जाना चाहिए। भक्ते मैंने राग तो इस मोह का अंत नहीं कर पाया, मैंने इसका अंत नहीं किया, अभी तक तृष्णा का अंत नहीं किया। वो ये तृष्णा मुझे जन्म दर जन्म अब तक दुख में डालती रही, बार बार जन्म दिलाती रही, आगे जन्म ना हो मेरा, इसलिए मैं दुख का अंत करने में लगा हूँ। आपके जीवित रहते रहते, आपके बैठे रहते ही मैं दुख से निकलना चाहता हूँ, इसलिए लगातार साधना में लगा रहता हूँ। भगवान बुद्ध बोले, साधु साधु बिच्छू तो बहुत उत्तम करता है, बहुत अच्छा करता है। जानते थे उससे मुंह से बुलाकर तथागत अनुमोदन करते हैं उसकी भावना का। वो कहते तथागत अर्थदत्तं परथेने बहुनापि न हापये अर्थदत्तं अभिज्ञाय सतत पशुतोषिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपना भला चाहने वाला अपने भले को ध्यान में रख करके परार्थ के लिए, दूसरे के लिए इतना सब कुछ न छोड़ दे कि अपना भलाई भूल जाए, अपना उत्तम कर्म करना, अपने कल्याणकारी कर्म करना ही भूल जाए, अपना भले ही छोड़ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने भले का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति अर्थदत्त नाम का बिच्छू बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है। ऐसे ये गाथा सुनी अर्थदत्त के साथ में और बिच्छू बैठे 700 के 700 सभी अलग हो गए, दुख से निकल गए। क्या रे हम कहाँ उधर बच गए थे? भगवान को तो ऐसा कहते हैं, सचमुच अपने भले को इतना नहीं त्याग देना चाहिए कि अपना अनर्थ हो जाए, दूसरे के चक्कर में अपने भले को नहीं छोड़ देना चाहिए। अपना भला है किसमें ये समझना चाहिए। सदाचारी बनने अपना भला है, सील का पालन करने वाला अपना भला है, समाधि का अभ्यास अपना भला है, प्रज्ञा जाकर जगाना अपना भला है इसमें। और विमुक्ति के ज्ञान मुक्ति ज्ञान दर्शन का साक्षात्कार करना ही अपना भला है, जिसको विमुक्त करना अपना भला है इसमें। तो ऐसे करके भला होता है, इसमें लगे जाना चाहिए बिच्छुओं को, ऐसा अच्छा है। मैं इस घटना को सुना करके ये कहना चाहता था कि जो बच्चे अभी माता पिता के जीवित रहते, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चियां हैं, पुत्रियां हैं या पुत्र हैं उनके,
जो माता पिता के रहते पढ़ाई कर रहे हैं, खूब लगन से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। उनके बैठे रहते हुए अच्छे से पढ़ाई करके, और अगर अवसर मिलता है पढ़ाई पूरी कर ली तो उनके रहते अपने पैरों खड़े हो जाओ, जिससे ना उनको चिंता हो ना तुम्हें चिंता हो कि मेरे पिता के माता पिता के जाने के बाद हमारा क्या होगा। इसलिए अपने पैरों अभी खड़े हो जाओ उनके रहते हुए, जिससे वो सुखपूर्वक जान सके कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, जिसको मैंने पढ़ा लिखा के परिश्रम करके चाहा था कि समाज में इज्जत सम्मान पैदा करे, खड़ा हो जाके अपने पैरों पर सुख से जिंदगी जिएगा, वो इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ये काम करने लगा है। मेरा बच्चा, बेटी, बेटा किसी रूप में हो, ये काम करने लगा है, लगन से काम करता, मेहनत से काम करता है, ये मेरे न रहने पर भी अपने पैरों खड़े होकर के इज्जत सम्मान की जिंदगी जी लेगा। ऐसा जो बच्चे विचार करते, जो माता पिता सोचते हैं, बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं, तो समझो बच्चे भगवान बुद्ध की तरह, उस भिक्षु की तरह तथागत के जीते दुख से निकलने का छोड़ा था, वो निकलने का प्रयास करने में लगा था और निकल ही गया। इसी तरह से आप बच्चे लोग जो हैं, जो काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई भी पूरी कर ली है, काम खोजे, जल्दी से काम खोजो और लग जाओ काम करने। पिता चाहे बड़ी जवान दिखता हो, चाहे बूढ़ा दिखता हो, माता चाहे नहीं दिखती हो, लेकिन तुम अपने पैरों खड़े हो जाओ। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हो, खूब लगन से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और जो काम सामने आता है फटाफट करने लग जाओ, जिससे तुम सुख शांति की जिंदगी जी सको। उनके सामने वो निश्चिंत आश्वस्त हो जाए कि मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है। जैसा भगवान बुद्ध की उस देशना को सुन करके वो अततत्व नाम का भिक्षु, उसके साथ में अन्य भिक्षु भी दुख से निकल गए, उनके जो सुख चैन की सांस ली, क्या मेरी दुर्गति का विनाश हो गया, जन्म का विनाश हो गया, ऐ मंदमा जाति नदानी फलम होती, ये मेरा अंतिम जन्म है, जन्म के सारे कारणों को मैंने खत्म कर दिया, जो करना था सो कर लिया, कुछ करने के लिए बाकी नहीं, जिसको करने के लिए फिर दुनिया में आना पड़े, जन्म लेना पड़े। उन्होंने सब जन्म के कारणों को खत्म कर लिया, अपने बलबूते तथागत के रहते। तो तथागत को भी इस बात की होती है कि चलो जो मैंने अनुशासन किया था, जो धर्म दिया था, जो शिक्षा दी थी, इन्होंने उसको परिपूर्ण कर लिया है। जैसे मैं निकला हूं तुम से, ये भी निकल गए हैं, यही हमारा उद्देश्य था। तो ऐसे तथागत आश्वस्त हो जाते ऐसे, क्योंकि अभी अक्सर कर्म कर नहीं सकते, कुशल ही करेंगे, जितना भलाई करेंगे, कल्याण करेंगे, लोगों का मतलब हित कल्याण ही करेंगे। ऐसा उस व्यक्ति से रहता, हमेशा ऐसी अपेक्षा रहती है, गलत नहीं कर सकता, कुशल ही करेगा, जिधर बैठेगा, जहाँ बैठेगा, जिसका दिया खाएगा, जिसका पानी पिएगा, जिसके आसन पर सोएगा, जिसके ग्लान पक्ष का उपयोग करके निरोगता को प्राप्त करेगा, सेनासन जीवन का कुछ भी उपयोग करेगा, उसका भला ही सुख ही होता, क्योंकि ऐसा भार मुक्त जीवन जिसका होता, भार मुक्त हो जाता। जो भिक्षु भिक्षुनिया कोई भी ऐसे लोग, वो दूसरों के लिए बड़े कल्याणकारी साबित होते हैं, उनको प्रदान करने में भी बहुत पुण्य संचय होता है, सुख मिलता है। तो ऐसे भिक्षु अवस्था प्राप्त हुई। इसी तरह से आप लोग और ऐसे माता पिता जो परेशान रहते बाल बच्चों को क्या होगा मेरे बाद में, अगर तुम उनके जीते जी शीलवान सदाचारी होते हो, कुशल कर्म करते हो, नशे पत्ते बुराइयों से या पांचों शील का पालन अच्छे से करते हो, हिंसा से दूर रहकर दयावान बनते हो, चोरी दूर रहकर परिश्रम के साथ धन कमाते, लोगों की मदद करते, माँ बाप का पालन पूर्ण करके लोगों की मदद करते हो, तो लगता है कि बेटा मेरा लोग पर लोग की संपत्ति संचय करने में लगा हुआ है, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, कोई भी हो, घर में सुख संचय करने में लगे हुए हैं, दान पुण्य करने में लगे हैं, इसी का पालन करते हैं, परिश्रम से कमाते हैं, लोग भलाई में लगे रहते हैं, इनका जीवन सुखदायी बनेगा। वाला ने आचरण संपन्न है, दुराचार दूर रहकर के ही ऐसा जीवन जीते हैं, तो संता ही अनुभव होती है ऐसे माता पिता को। इसी तरह से नशे, झूठ चुगली करने, व्यक्ति बकवास से दूर रह करके, या वो जो है ना नशे पत्ते जुए बुरे से दूर रह करके सदाचारी बन जाते, होश में रहने वाले बन जाते, जीवन का एक एक दिन को अच्छे से गुजारते, पल को अच्छे से गुजारने का प्रयत्न करते। ऐसे बच्चों को देख करके माँ बाप प्रसन्नता से भर जाते हैं। यही धर्म का जीवन है, यही सुख शांति का जीवन है, इसी में सुख है, इसी में लोक परलोक का सुख है, इसी में समाज का एक कल्याण होता है, खुद का भी होता है। ऐसे जो लोग करते हैं, ये इसी में उनकी सार्थकता है कि उनका मनुष्य का जीवन अवश्य रूप से सार्थक होगा, सिद्ध होगा, या उनका भला होगा। तो आप लोग ऐसे कुशल कर्म करना, इस कल्याण के कामों में लगे रहो, शील के पालन में लगे रहो, हमेशा जहाँ अपन पड़े, जिधर अपन पड़े। बुराइयां बहुत दुखदायी होती है, एक कणातीता ही सोचती निरंतर चलती मानवा, एक क्षण की चूक भी व्यक्ति को नरक में दुर्गत में ले जाती है। इसलिए चूक ना हो जाए, ऐसा सतत जागरूक रहो, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं,
अपने अंतर मन को, अंतःकरण को परिशुद्ध निर्मल करने के लिए ये काम करते रहो। अगर करते चले जाओ तो सब होता ही चला जाएगा। तो ऐसे जो कुशल कर्म इसीलिए किए जाते हैं, पुण्य संचय हो जाए। मिलकर के उपास का कुछ संदेशा सुनेंगे, वचन सुनेंगे, समझदार ज्ञानियों के वचनों को सुनेंगे। अगर ऐसा सुनकर उनका मन बदल जाता है, शुभ कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। धर्म कथा सुनते हैं, धर्म कथा की हम लोग बार बार बात करते हैं। 5 तरह की कथाएं होती है, जो वेद की कथाएं होती है, 5 तरह की कथाएं जो अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति अश्रद्धालु श्रद्धा की कथा बोलता है तो वो कथा ठीक नहीं है। अगर कोई दुशील व्यक्ति शील कथा की बात करता है तो भी ठीक नहीं है ना। अगर कोई बहुश्रुत न हो करके अल्पश्रुत बहुश्रुत की बात करता तो भी गड़बड़ हो जाता है। और इस तरह से कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, त्यागी कंजूसों का त्याग की कहानी करता, त्याग कथा कहता है तो भी गड़बड़ होता है ना। कोई व्यक्ति दुष्प्रज्ञ होकर प्रज्ञा की बात करता, प्रज्ञावान की प्रज्ञा की बात करता है तो भी उसका चित्त प्रसन्न होता है, क्योंकि देशना करते बात करते करते उसका खुद का मन उसको परेशान करने लग जाता है कि जिन बातों को मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बातें मेरे अंदर ही नहीं है। उसका चित्त उदास होता, परेशान होता, क्रोध उत्पन्न कर लेता है। लेकिन यही अगर श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धा की बात करता है तो जानता मैं श्रद्धावान हूँ, सदाचारी हूँ, शील का पालन करता हूँ या करती हूँ, मैं श्रद्धा की बात करती हूँ या करता हूँ, तो मन प्रसन्नता से भर जा, प्रीति प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रसन्नता अनुभव होती है, सुख की तरफ बढ़ता चला जाता है। ऐसे शीलवान व्यक्ति शील कथा कहता है, शील की बात करता है तो मन प्रसन्नता से प्रमोद उत्पन्न होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे अंदर भी है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, तो उसका मन प्रसन्नता से भर जाता है। इसी तरह से जो बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, बुद्ध वचनों को पढ़ता है, आचरण में उतारता है, लोगों को बताता है तुम भी ऐसे बन जाओ, तुम भी इसी को समझो, तो ऐसे बहुत की बात करता है तो सार्थक कथा उसकी है, उसकी कथा ही अच्छी कथा है, सत्य कथा है। इस तरह से कोई व्यक्ति त्यागी है, वो त्याग की बात करता है। कोई उपासिका बहन त्याग का मतलब नहीं घर ही छोड़ दे तो भी त्याग है, बुराइयों को त्यागने में लगे रहते हैं, अच्छाई ग्रहण करने में लगे रहते हैं। तो जो त्याग करके चित्त को प्रसन्न करता है, ऐसे अनुभव करता है, फिर त्याग की बात करता है कोई, तो वो कथा बड़ी सार्थक कथा होती है, बड़ी अच्छी कथा होती है। ऐसे कोई प्रज्ञावान व्यक्ति, समझदार ज्ञानी व्यक्ति प्रज्ञा की बात करता है कि लोग बहुत जगह करके संसार अनित्य है, क्षणभंग हो रहा है, विनाशी है, उत्पन्न होता विनष्ट होता ही चला जाता है, ये रुकता नहीं, किसी के इंतजार नहीं करता, वेट नहीं कर सकता, कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता। ये जीवन ऐसा है, गुजरता ही समय बीतता चला जाता है, इसका उपयोग करता उत्पाद चलता ही चला जाता है, समझता है कोई उपासिका बहन समझती है, ऐसे सतत जीवन का उपयोग करते आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रज्ञावानों की वो प्रज्ञा की बात करना बहुत उचित है, उनकी कथा बहुत अच्छी कथा होती है। तो ऐसे जो धर्म देशना देते, जो बताने समझाने का प्रयत्न करते हैं, वो उनका उद्देश्य यही होता है कि जो गुण की मैं बात कर रहा हूँ ये गुण मेरे अंदर भी आ जाए, उपासक उपासिका दोनों के बीच में भी आ जाए, क्योंकि जिनका पालन करके मुझे सुख करना होता है, इनको वो अनुभव होगा, अपने आप श्रद्धा पैदा हो जाती है, अपने आप शीलवान बनते चले जाते हैं, समझ में बात आ जाए, अपने आप त्याग उत्पन्न हो जाता है, अपने आप प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, अपने आप बहुत सी बातें सुनने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। ध्यान से सुनते, लगन से सुनते हैं, अगर बात समझ में आ गई तो, नहीं आई तो तुम बोलते रहो, उन्हें इधर से सुनना था निकाल देना। जैसे खड़े होते बहुत सी चीजें जेब में गोदी में रख दी गई हो, सोने चांदी से मोतियों से गोद भर दी गई हो, खड़े होते ही नीचे गिर जाते हैं, सब ऊपर झाड़ पे चले जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसे लोग पास कुछ नहीं बचता, न धर्म कथा कहने वाले का कोई मतलब सिद्ध हो पाता है, न सुनने वाले कोई लेना देना होता है। धर्म कथा कोई सुने, धर्म की बात सुने, सदाचार ज्ञान की बात सुने, सुन करके अंतर मन में उतारे, इससे उसका भला हो जाए, तो वो ऐसा करने से, क्योंकि जो देशना कर्तों से बड़े द्वेष उत्पन्न होता, प्रसन्नता ही उत्पन्न होती है कि जो बात कही गई बहुत उचित है, बहुत सार्थक भले की है। करके देखते, चल के देखते, अभ्यास करके देखते, उसको प्रैक्टिस करते, रोज रोज अभ्यास करेंगे, जीवन में उतारेंगे, गड़बड़ होती है तो भी पालन करने का प्रयास करेंगे, हिम्मत करते, ऐसा करते तो उनका जीवन बड़ा अच्छा बन जाता है। धर्म कथा कहने वाले का भी कल्याण होता है कि चलो जिसको सिखाना चाहते थे कोई तो सीखा, किसी का जीवन तो बदला, किसी के जीवन सुख समृद्धि आई, सुख शांति आई, जिसका जीवन सार्थक हो जाएगा, आज नहीं तो कल भविष्य में इसको सुख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा सुनकर उसको तसल्ली होती है, दोनों का भला हो जाता है।
इस तरह से आप लोग भले कार्य करते हो, भले कार्य में लगे रहते हो। सबके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ, जो दान पुण्य कर्म उसका अनुमोदन करता हूँ। जो उपासक उपासिका बहनें अपने अपने काम पूर्ण करके आए और सब प्रसाद करते हुए यहाँ तक पहुँचे, कुछ सुनने को मिलेगा, पुण्य कर्म में सम्मिलित होंगे, मिल करके हम भी पुण्य कर्म करेंगे। इस तरह से भावना सबकी जुड़ी होती है। तो खाना पीने की व्यवस्था सबके लिए बनाई है, उन्होंने मिल करके कर रहे हैं। तो आप लोग खा पी के ही जाना, कुछ लोग जल्दी हैं, हमारे जाने के बाद नहीं चले जाना, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा दूसरा काम भी हमने बोला ना, एक दूसरा प्रोग्राम हुआ जाना। मुझे 1 बजे पहुंचना था और 2 यही बज गए हैं कि जाकर उनके सामने बैठने पड़ेगा ना। तो 3 बजे पहुंचेंगे हम लोग, है ना, बहुत दूर है यहाँ से। तो जो है ना, आप बैठ के लोगों की बातें सुनना, और लोग आने वाले, इनके अतिथि विशेष अतिथि वो भी आने वाले हैं, आएंगे। तो इस तरह से आप उनको भी मिलना और इनसे भी बातें सबको सुनना, चर्चा करना चाहिए। और चर्चा करें, इसको आचरण उतारने का, अपनी बुद्धि विवेक से चिंतन मंथन करो, विचार करो और आचरण उतारो। सुख तभी मिलता है जब उसका इस्तेमाल करके अभ्यास करते हैं। आप करेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। जब आते तब तक रोकते टोकते हैं, जब आते तब आपको कुछ न कुछ भटकते रहते हैं, कुछ तो कुछ कहते रहते हैं, जिससे कि आप अच्छे बन जाओ, आपको सुख मिले। ये मैं नहीं कहता तुम सब बुरे हो, बुराइयां ही सब, मैं ऐसा भी नहीं कहती, जो कमियां हैं उनको दूर करो, करने से सुख मिलेगा। अगर ऐसा करते तो सुख मिलेगा, आपको खूब सुख मिले। ये धर्म निष्ठा भी सार्थक हो जाए, ये पुराण करते ये भी सार्थक हो जाए। मृद उद्धार में आए हो, इस बिहार के लिए यही लगता है कि यहाँ से अच्छी बातें लोगों तक पहुँचे, उन तक भी ऐसी धर्म की तरफ में पहुँचे, उनका जीवन सुखी हो जाए, प्यार उनका शांत हो जाए, उनका जीवन सार्थक बन जाए। यही हम सबका उद्देश्य होता है। जो उपासक पास कराते उनका भी यही उद्देश्य होता है कि सुशांत से लोगों को अच्छी बात सुनकर उनका जीवन बदल जाए। तो सभी की मंगल कामना है। बुद्धम संगीत के साथ सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु। जैसे कुछ भक्ति दिन का आयोजन होने पर सब प्रचार करते हुए भले ही थोड़े लोग आएंगे, लेकिन हिम्मत करके किया है तो निश्चित रूप से उनका ही कर्म है, अच्छा कर्म है। या भिक्षु संघ भी आया, दान पुण्य भी हुआ, ये लोग भी सब आए हैं, अतिथि आपके बुलाए हुए, सबने पुण्य संचय किया, सबकी पूजा कर्म अनुमोदन करता हूँ। तो यही भावना कामना के साथ बहुत सब तत्व सब देवता सब बुद्धान धम्मान संध्यान भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी अनुपान करते हो सरस्वती सुखी ये दान का अनुमोदन पंडित जी करेंगे। आप जैसा बनते बोले वैसे वैसा करो।
สัพพสัมปติสิทธิยาดานังตนันตุสัพพะนาสีลังรักขันตุสัพพะดาภาปนาวิรตาหุนตุกัจฉันตุเดวตากตังสัพเพบุตตาปรังปัตตาปัจเจการัญจยังวรังวรังปัญจเตเตนะรัตถังวันดามิสัพพะโสวาปาสัทธาจะบังมัตตาเทวานาคามิติกาปุญญังตังมโนเดกวาจิรังรักขันตุโกตสัจจิรังรักขันตุธัมมเดชนังจิรังรักขันตุมังคารันติสัพพิติโยวิภัจจันโตโสโภโรโภวินัสสตุมาติภวันตุโยสุขีดีกายุโกภวายามิวาสนสีหัสสานิจังปัฏฐาปัจจายโนจัตตารุธัมมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังพลังติ Aku jual